लगाया गया। कई बीजेपी के दिग्गज चेहरे भी आपको झारखंड में नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों के साथ। देखिए, पूर्व सीएम है चंपई सोरेन और अब मिशन संथाल में जुट चुके हैं। पाकुड़ में मांझी परगना महासम्मेलन में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चंपई सोरेन जमकर परसे हैं। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का आह्वान किया है। रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ में चंपई सोरेन की हुंकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे, फिर से आदिवासियों को बसाएंगे। बीजेपी की दामन थामने के बाद पहली बार संथाल दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जोरदार हमला बोला। पाकुड़ में मांझी परगना महासम्मेलन में चंपई सोरेन ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल बाहर किया जाएगा। जो आज बांग्लादेशी घुसपैठ, हमको ये एक स्टूडेंट हमको बता दिया, ऐसा भी यहाँ पर कार्ड बना है, बंगाल बांग्लादेश उसका आई कार्ड है और झारखंड का भी आई कार्ड है, ये भी आज यहाँ पर है। ये जांच का विषय है। आने वाला दिन हम एक एक जांच करके हम दूध का मक्खी जैसे यहाँ से निकाल देंगे। हिरणपुर के डांगापाड़ा फुटबॉल मैदान में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन के अलावा सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम भी शामिल हुए। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी अस्मिता को बचाया जाएगा और जहां से आदिवासियों को बेदखल किया गया है, वहां फिर से आदिवासियों को बसाया जाएगा। यहाँ का जमीन कोई नहीं ले सकता। ऐसा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बना है और उसका रहते रहते आज एक तो गांव हमारा मिटते गया है। आने वाला दिन जो गांव मिटा हुआ, उस गांव को हम आदिवासी को फिर से सुपुर्द कर देंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि वीर शहीद सिदो कान्हू ने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके, अपने मान सम्मान के लिए इस धरती पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और 22 में फैसला करके आदिवासियों को जमीन वापस दिलाई जाएगी। इसी बुला के पारदर्शी के साथ हम लोग पूंजी निकालेंगे और यदि गलत तरीका से यहाँ का जमीन को कोई हत्या लिया, उसके लिए हम लोग 22 में फैसला करके जमीन वापस करने का हम लोग कदम बढ़ाएंगे। मांझी परगना महासम्मेलन में आदिवासियों के मुद्दे पर ग्राम प्रधानों से संवाद किया गया। संथाल में लगातार घट रही आदिवासियों की आबादी पर चर्चा की गई। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए पाकुड़ से जयदेव की रिपोर्ट। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, चंपई सोरेन, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, ये तीन वैसे नाम जो कभी पहले जेएमएम के साथ हुआ करते थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन बीजेपी में शामिल होती हैं और चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विषय बदल चुका है, लेकिन अभी भी विजन क्लियर है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने बयान दिया, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बयान दिया, कुल्हान सीट साधने की कोशिश के साथ साथ अब संथाल सीट साधने की कोशिश है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हमने देखा कि वहां रिजर्व सीटों पर बीजेपी को किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। राकेश, बिल्कुल, देखिए जो बयान उनका आया है, ये आप उनकी राजनीतिक बयान है और ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि आप बीजेपी का वो हिस्सा हो चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा वो इसी तरीके का बयान देंगे। बहरहाल जिस संथाल को साधने की बात बीजेपी कर रही है और जिसके लिए चंपई सोरेन हो या सीता सोरेन हो या लोबिन हेम्ब्रम हो, इनको जिस टास्क दिया गया है वहां को लेकर, तो वहां के राजनीतिक जमीन को समझना होगा, उसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। दरअसल वो जो जमीन रही है वो हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो गढ़ रहा है। और ये झारखंड की राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो संथाल से होकर ही गुजरता है। संथाल में 18 सीटें हैं और मौजूदा जो आंकड़े हैं उसमें 14 सीटों पर महागठबंधन है, तो 4 सीटें पर बीजेपी है। तो आप कह सकते हैं कि संथाल हो या कुल्हान हो, बीजेपी की पकड़ हमेशा से कमजोर रही है। 2019 में भी यही परिस्थितियां थी। अब 2024 को लेकर बीजेपी का नया संकल्प है कि कुल्हान को भी साधना है और कुल्हान के साथ साथ संथाल को भी साधना है। तो इसके लिए कई नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है।
चंपई सोरेन को कोल्हान के साथ साथ संथाल को भी साधने की जिम्मेवारी दी गई है और उस जिम्मेवारी का चंपई सोरेन निवारण भी कर रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने कमर कस लिया है और लगातार उनका कार्यक्रम कोल्हान में हो या संथाल में हो, वो लगातार फोकस भी कर रहे हैं। आज वो पाकुड़ में थे, पाकुड़ में उन्होंने पंच परगना का जो महासम्मेलन होता है उनके बीच वो पहुंचे, उन आदिवासी समाज के साथ उन्होंने संवाद किया और घुसपैठ जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरते भी नजर आए। तो संथाल में अब चंपई सोरेन कितना कमल खिला पाएंगे, क्या परिस्थितियां बनेगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी का भरोसा चंपई सोरेन को लेकर काफी ज्यादा है, चाहे वो कोल्हान को लेकर हो या संथाल को लेकर हो। बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा आदिवासी चेहरे के तौर पर चंपई सोरेन की पहचान रही है, 4 दशक का उनका राजनीतिक का अनुभव है, तो उस अनुभव का लाभ जो है वो पार्टी को मिलेगा और चंपई सोरेन के आश्रय न सिर्फ कोल्हान में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलेगा, बल्कि संथाल को भी साधने में चंपई सोरेन की भूमिका जो होगी वो अहम होगी। सुस्मिता। बिल्कुल राकेश, अगर मुद्दों की बात करिएगा राकेश, तो चुनाव को लेकर मुद्दे कुछ जो है वो स्पष्ट होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, उस पर खूब बहस हुई थी। अब विधानसभा चुनाव की बारी, भ्रष्टाचार इस बार भी मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठ भी एक बड़ा विषय जो है इस बार चुनाव के मद्देनजर निकलकर सामने आ पा रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष ये कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहां पर है ही नहीं, ऐसा कुछ घुसपैठ हुआ ही नहीं, और वही दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी के बयानों को देखिएगा तो बीजेपी तो यह साफ कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेशियों को खाड़ फेंका जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि एनआरसी लागू किया जाएगा संथाल परगना के इलाकों में। और कल जब प्रधानमंत्री जमशेदपुर में थे तो उन्होंने भी मंच से संथाल में घुसपैठियों का जिक्र किया और ये भी कहा कि राज्य सरकार इन चीजों को मान नहीं रही है, राज्य सरकार की भूमिका सही नहीं है घुसपैठ को लेकर। तो घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के आसपास ही झारखंड की पूरी पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं कि चल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता से लेकर प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं वो घुसपैठ को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, राज्य सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। और आज जब चंपई सोरेन पाकुड़ में थे, संथाल में थे, तो उन्होंने भी अपने भाषण में या मीडिया में जो बातचीत उन्होंने की, जो बयान दिया, उसमें भी उन्होंने घुसपैठ का जिक्र किया। बिल्कुल राकेश, तो चलिए बांग्लादेशी घुसपैठ एक विषय है और बड़ा विषय है, उस पर खूब बहस आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी हमें देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से। कोल्हान के बाद संथाल साधने की कोशिश है, रिजर्व सीटों पर अपना परचम पहरा लाने की भी कोशिश है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।